नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की है। धनबाद में सीबीआई की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें हत्याकांड के बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। वहीं सूचना देने वाले का नाम और पता भी गुप्त रखा जाएगा। घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक पर भी पोस्टर चिपकाए गए हैं। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी, लेकिन घटना के 28 दिन बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। हालांकि ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसका सहयोगी राहुल वर्मा जरूर सीबीआई के गिरफ्त में है, लेकिन अब तक कोई और सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में सीबीआई ने पोस्टर जारी कर इनाम की घोषणा की, जिसमें जज मौत मामले में किसी भी तरह की जानकारी सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच 1 दिल्ली कैंप को देने की अपील की गई है। पोस्टर में सीबीआई के एसपी और मामले के अनुसंधानकर्ता विजय कुमार शुक्ला का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। धनबाद में पंचायत के तुगलकी फरमान से आहत एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना बरवा अड्डा के कुर्मी डी का है। परिजनों का आरोप है कि शनिवार देर रात पंचायती हुई थी, जिसमें मृतक के परिवार को सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी। जिनका लड़का का डेथ हुआ है मधुर दास, ठीक है, उनको बुला के टॉर्चर किया कि आप लोग या तो दंड भोगिए 50,000 का या सामाजिक बहिष्कार करेंगे आप लोगों को। तो मेरा भाई डिप्रेशन में आया, आके फांसी ले लिया। मेन यही लोग है, सारा करता धरता जीतू महतो और धीरन महतो है। निर्णय यही लोग लिया। उसके बाद हम लोग उठ के वहाँ से आ गए। भाई के साथ में कुछ बकझक हुआ जीतू महतो का, हाथापाई भी हुआ वहाँ पे कल जीतू महतो और मेरा भाई के साथ में। वो वहाँ से डिप्रेशन पे आया, आके घर पे सुसाइड कर लिया। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह में प्रशासन और ग्रामीणों में झड़प हुई है। ये बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। बेंगाबाद सीओ को ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। सड़क हादसे के बाद ग्रामीण नाराज थे और इसके बाद ये झड़प की खबर सामने आई। नाराज लोगों ने विरोध में सड़क जाम किया। लोगों को समझाने के लिए अंचल अधिकारी गांव गए हुए थे। बेंगाबाद प्रखंड के करणपुरा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई है। यहां पर पिटाई का मामला भी सामने आ रहा है। प्रशासन और ग्रामीण एक दूसरे के आमने सामने। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के दौरान कांग्रेस नेता को दिल का दौरा पड़ा है, जिससे उनकी मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। देखिए, झंडोत्तोलन करते वक्त ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। चिरकुंडा में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन हो रहा था। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनवर हुसैन अचानक गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने से मृत घोषित कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले देश और झारखंड के तमाम देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी सरकार में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन प्रदेशवासियों के सामने अपनी सरकार की दशा और दिशा का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्ग के विकास में जुटी है, जिसका मूल मंत्र विकास है और उसका आधार लोकतंत्र है।
हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहां विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो, गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं नई नीतियों में संशोधन भी किया जा रहा है। राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने नियोजन के लिए सरकार की नियमावली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का मकसद उनके हितों की रक्षा करना है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और बिरसा सरकार के रूप में किसानों को नई पहचान मिलेगी। बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को एक नई पहचान मिली है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई है। राज्य भर में 2 लाख किसानों को 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया कि सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा देने के लिए संकल्पित है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, परंतु हमें यह भी याद रखना है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। मैं झारखंड वासियों से यह अपील करता हूं कि कोरोना महामारी के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौती का सामना सख्ती से किया है और अब प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक स्थल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और फिर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। साथ ही शहीदों के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश कभी इन वीरों के बलिदान को भूल नहीं सकता। आजादी की लड़ाई में ऐसे कई वीर शहीद भी हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, उनकी जानकारी इतिहास के पन्नों में नहीं है। ऐसे वीरों शहीदों को भी सीएम ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर नमन किया। राज्यपाल रमेश बैस ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समारोह की तैयारी की गई थी। परेड का निरीक्षण और झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने झारखंड के वीर सपूतों को नमन किया। साथ ही झारखंड की बलिदानी भूमि से राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने पर गर्व के अनुभव की बात कही। उन्होंने ओलंपिक में सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के प्रदर्शन की सराहना के साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
हजारीबाग में कथित गोकशी का मामला सामने आया है। केरेडारी के बटुका गांव में धर्मांतरण के एक कार्यक्रम में मिशनरी संस्थाओं पर गोकशी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने रंगे हाथ कई लोगों को पकड़ा था। ये लोग मांस के बंटवारे में लगे थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ग्रामीण का आरोप है कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। इसे लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि डीएसपी ने कहा है कि कुछ लोगों ने बैल काटे थे और सूचना मिलने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि गोकशी का मुख्य आरोपी खेलोस्टोपो पिछले 10 से 15 साल से धर्मांतरण कराने की मुहिम में लगा है और कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण हमेशा बचता रहता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले तो पूरे डिटेल में ये पूरा मामला बताइए कि आखिर कैसे पता चला और वहां पर चल क्या रहा था। ये हजारीबाग का केरेडारी प्रखंड के बुंडू पंचायत में ये बटुका गांव है और ये पूरी तरीके से बहुत ही एक पिछड़ा इलाका है। ये रामगढ़, हजारीबाग और चतरा का ये बॉर्डर इलाका है जहां बहुत गरीबी और पिछड़ी है। पूरी तरीके से उग्रवाद प्रभावित ये पूरा इलाका है और मिशनरियों के लिए बड़ा ये मुफीद जगह है। लगातार यहाँ से इस तरीके की शिकायतें मिलती रहती है कि मिशनरी यहाँ पे धर्मांतरण कराते रहते हैं और ये पिछले 10-15 सालों से लगातार इस तरीके की खबरें वहां से आती रहती है। कल ये रात की घटना है, तो कुछ मिशनरी वहां पर मिल करके जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि गाय काट लिया था और उनका मांस को वो लोग बंटवारा कर रहे थे वहां पर। इस बीच गांव वाले पहुंचे हैं, 4-5 लोगों को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया गया है। उसमें से एक मुख्य आरोपी जो है खेलोस्टोपो, उसको पुलिस ने छोड़ दिया है। इसके बाद ग्रामीण बहुत आक्रोश में है, बैठक कर रहे हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पुलिस को कि अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे। जी सुनील, ये भी बताइए कि जैसा बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया और उसके बाद ये हंगामा हो रहा है और जो वहां के ग्रामीण हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है पिछले 15 सालों से ऐसा करता रहा है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर जो आरोप है वो किस आधार पर लगाया जा रहा है, कि यार सचमुच ऐसा है कि वो इतना रसूखदार है कि वो कुछ भी करता है उस इलाके में और पुलिस कार्रवाई नहीं करती उस पर। जी, जैसा ग्रामीण बता रही है खेलोस्टोपो के बारे में, वहाँ पर एक मिशनरी स्कूल चलाती है उसी प्रखंड में और वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन जब स्कूल जब चल रहा होता है तब भी वो बताते हैं कि स्कूल में वो कोई काम नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराने के ही काम में वो लगा रहता है और ये गांव के लोग उसको बहुत पहले से ही जानते हैं, लगातार उसके ऊपर आरोप भी लगाते रहे हैं और पुलिस को भी ये जानकारी है जैसा गाँव के लोग बता रहे हैं। जी अच्छा सुनील, ये जो ग्रामीण अभी फिलहाल जैसा आप बता रहे हैं कि ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और कहीं काफी ज्यादा आक्रोशित है, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई पहल की गई है, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, बीच का रास्ता कुछ निकालना जा रहा है या फिर ग्रामीणों ने जो अल्टीमेटम दिया है उसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स? ये रात की घटना है और रात के बाद सुबह में ग्रामीण बैठे हुए हैं लगातार और जब ग्रामीणों को पता चला है कि खेलोस्टोपो को छोड़ दिया गया है तब ये मामला भड़क गया है। ग्रामीण भी बहुत आक्रोश में है और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पुलिस को कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल से हम लोग थाने का घेराव करेंगे। और फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है कि जहां पर ग्रामीण बैठे हुए हैं वहां पर केरेडारी थाना प्रभारी गए हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जी सुनील, ये भी बताइए कि जैसे मिशनरी का काफी ज्यादा वहां पे ऐसा दिखा जा रहा है कि वो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं और झारखंड के कई अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। हमने कई तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई, तो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है ये मिशनरी। किस प्रकार से ये काम हो पा रहा है, कैसे ये काम आगे बढ़ता है? आप तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, ग्रामीणों से बातचीत भी होती होगी, कुछ बता पाते हैं वो लोग कि ये मिशनरी संस्था कैसे इस पूरे काम को अंजाम दे पा रही है? जी, आज सुबह से ही कई ग्रामीणों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि जब सरकार बदली है तो अचानक इस ऐसे मामलों में तेजी आ गया है। जब तक रघुवर की सरकार थी तो कुछ ठंडा था ये मामला, इस तरीके से शिकायतें बहुत कम आ रही थी धर्मांतरण की। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है राज्य में तो इस तरीके के शिकायत की संख्या बढ़ गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो खबर हजारीबाग से आपको बता रहे थे। देखिए, धर्मांतरण के लिए कार्यक्रम में गोकशी का मामला सामने आया है। जो मुख्य आरोपी है इसमें
हालांकि जितने ग्रामीण थे उन्होंने आरोपी को पकड़ा था और पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी को छोड़ दिया है, जिसके बाद ग्रामीण फिर से आक्रोशित हैं। जनवरी 2020 से ही भारत के स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कई स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने इस दौरान अपने प्राणों का बलिदान तक दिया है। वहीं दूसरे स्वास्थ्यकर्मी आज भी इस जानलेवा संक्रमण से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी मेडिकल उपकरण दान में दिए हैं, ताकि स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से बचे रहें। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देश के कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। फेडरल बैंक ये सुनिश्चित कर रहा है कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को जानलेवा कोविड-19 वायरस से सुरक्षित रखा जाए। संजीवनी network has been very helpful in supporting our causes. Like by giving the necessary equipments and then providing transport facilities for the people coming for vaccination. More importantly, this organization gave the physical and moral both supports required for the fight against the disease. कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी की गाड़ी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से गांव-गांव घूम रही है, जहां टीकाकरण को लेकर लोगों के भ्रम और अफवाहों के जाल को काटा जा रहा है और लोगों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाई जा रही है। When I saw the kind of response from the people and when we reached out to villages or the people at large, the kind of response they were giving us on the vaccination drive, it was really amazing for me, and I'm very enthusiastic about the success of the program now. When we go out and talk to people, convince them about the merits of the vaccination, the next question that they ask is, when will I get my shot? फेडरल बैंक की सबसे बड़ी प्रेरणा है उन लोगों की मदद करना जो हाशिए पर सिमटे हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। सरकारी संस्थाओं से जुड़े डॉक्टरों और लोगों ने ये माना है कि ये मुहिम कारगर साबित हो रही है। ये संजीवनी का प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत मदद हुआ। आपका सब वो सैनिटाइज़र वो सब हमारा गांव को दिया था ना, और हमारा गांव को चुनाया था ना आपने, वो बहुत कुछ है। और नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। टीका लगा